हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भारतीय और फिर कॉमर्स क्लासेस। डेबिट एंड क्रेडिट है क्या। जनरली डेबिट एंड क्रेडिट इन दोनों का कोई मीनिंग ही नहीं बनता, हैज नो मीनिंग एट ऑल। डेबिट और क्रेडिट दोनों वर्ड्स का कोई भी स्पेसिफिक मीनिंग अकाउंटेंसी में रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। तो सर आप बार बार हर एक जर्नलाइज करते टाइम, हर एक अकाउंट को मेंटेन करते टाइम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डेबिट और क्रेडिट वर्ड यूज ही क्यों करते हो जब इनका कोई मीनिंग नहीं है। ये बात बिल्कुल राइट है बेटा आपकी कि डेबिट और क्रेडिट हैज नॉट मीनिंग एट ऑल, बट दीज आर मेयर सिंबल्स, दीज आर मेयर सिंबल्स विच रिप्रेजेंट टी शेप्ड अकाउंट। आपके अकाउंटेंसी में जो आप अकाउंट्स मेंटेन करते हो वो सभी कौन से अकाउंट होते हैं, आपके टी शेप अकाउंट होते हैं, जिसकी एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड होती है। जो लेफ्ट हैंड साइड होती है आपकी, वो लेफ्ट हैंड साइड किसको रिप्रेजेंट करती है, लेफ्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट करती है डेबिट पोर्शन को, और जो आपकी राइट हैंड साइड होती है वो राइट हैंड साइड किसको रिप्रेजेंट करती है, क्रेडिट पोर्शन को। इट मीन्स जो आपके टी शेप अकाउंट आप अकाउंट्स में मेंटेन करने वाले हो, जिसकी दो साइड आप सेट करोगे लेफ्ट और राइट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, जिसको आप डी आर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो, डी आर डॉट, और जो आपकी राइट हैंड साइड होती है उसको किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हो आप, क्रेडिट साइड को सी आर डॉट। इसके थ्रू आप क्या करते हो, किसी भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को कंप्लीट करते हो, उसके लिए आपके ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में डेबिट और क्रेडिट वर्ड यूज होने वाले हैं। जनरली इसका कोई मीनिंग नहीं बनता। अब सुनिए, आपने क्या किया, आपने टी शेप अकाउंट के थ्रू सपोज करते हैं हमने फर्नीचर अकाउंट बनाया, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट सबसे पहले हमने डेट, फिर हमने क्या लिखा, पार्टिकुलर्स, डेट पार्टिकुलर्स, फिर आपकी क्या आई, एल एफ। एल एफ का मतलब क्या होता है बेटा, लेजर फोलियो। लेजर बुक में ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस नंबर पेज पर हुआ था, अगर 23 पे हुआ था तो पेज नंबर 23, 29 पे हुआ था पेज नंबर 29। फिर आप क्या लिखते हैं, अमाउंट, फिर दोबारा क्या है आपका डेट, फिर दोबारा क्या है आपके पार्टिकुलर्स, फिर दोबारा क्या है आपका लेजर फोलियो, एंड फिर क्या है आपकी अमाउंट। दो दो बार क्यों सर, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है लेफ्ट हैंड साइड को। किसको रिप्रेजेंट करती है ये, लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड को किसके थ्रू दिखाते हो आप, डेबिट साइड। कौन सी है, डेबिट, जिसको आप डी आर डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट करोगे। ये कौन सी होगी, ये होगी आपकी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड किसको रिप्रेजेंट करती है, क्रेडिट पोर्शन को। क्रेडिट पोर्शन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सी आर डॉट। ठीक है, अब आप दो दो आप अकाउंटिंग जर्नलाइज करोगे। जर्नलाइज करने के लिए आपने फर्स्ट ऑफ ऑल फर्नीचर परचेज किया। फर्नीचर परचेज करने पे आपने एंट्री की फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 12,000 रुपीज, ये कर दिया। अब आप जब इसकी जो अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, अकाउंट्स मींस लेजर पोस्टिंग, अकाउंट्स मींस लेजर पोस्टिंग, सबसे पहला जो आपका काम होता है वो सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहले डाटा और इंफॉर्मेशन को क्या करना, कोलेक्ट करना। सेकंड जो स्टेप आपका आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, आप क्या करोगे, वो डाटा और इंफॉर्मेशन जो आपने कोलेक्ट की है उसकी जर्नलाइज करोगे।
ठीक है। और आफ्टर दैट जो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया, ये टी शेप अकाउंट, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट को। राम वाली सारी ट्रांजेक्शन राम में, श्याम वाली श्याम में, मोहन वाली मोहन में, उसको क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन को? लेजर पोस्टिंग। तो थर्ड स्टेप किसका है आपका? लेजर पोस्टिंग का आया। तो अब आप क्या करते हो लेजर पोस्टिंग में? जो भी आप अकाउंट्स में मेंटेन कर रहे हो जो अकाउंट, उसके डेबिट साइड में कभी भी खुद का नाम नहीं आएगा। जो अकाउंट्स मेंटेन होता है उसके डेबिट या क्रेडिट साइड में खुद का नाम नहीं आता, इनफैक्ट अपोजिट पार्टी का नाम आता है। फर्नीचर क्या हो रहा है? डेबिट, उसके डेबिट पे खुद का नाम नहीं आएगा, अपोजिट पार्टी कौन है? कैश। तो मैं उसके डेबिट साइड में यहां पे अप्रैल 1 2020 को क्या लिखता हूं? टू कैश अकाउंट। कितनी अमाउंट? 12,000 रुपीज। अब 6 और 7 मंथ्स के बाद आपका ये फर्नीचर क्या हो गया? कोइंसिडेंटली डैमेज। अब आप इसे सेल करने जा रहे हो, तो आप क्या एंट्री करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। आपको कितने मिल गए? 7,000। किसके ऊपर बेस्ड जाएंगे? एसेट्स। एसेट्स हमेशा रिलेटेड होते हैं रियल अकाउंट के ऊपर, और रियल अकाउंट का क्या रूल बताया था? गोल्डन रूल। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या आ रहा है? कैश। क्या जा रहा है? एसेट्स। तो कैश को डेबिट कर दो और आपके फर्नीचर को क्रेडिट कर दो। कौन सा अकाउंट मेंटेन किया जा रहा है? फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो उसके क्रेडिट साइड में क्या लिख दोगे? लगा लो सितंबर 30 को मैंने लिखा बाय कैश। कितना? 7,000। तो कितना आ गया यहाँ पे? 7,000। इस तरह आप क्या करते हो? डेबिट वाले जो आपके आइटम्स होते हैं उनको डेबिट में, क्रेडिट वालों को क्रेडिट में। ये आपके डेबिट और क्रेडिट क्या होते हैं? जनरली यूज होते हैं। अब थोड़ा और आपको बिल्कुल इजीएस्ट वे में आपको समझाता हूं इसका मतलब। देखिए, आपके अकाउंट्स में जो डेबिट और क्रेडिट होते हैं, वैसे तो सर इसका कोई मीनिंग नहीं होता, बट हम इसका एक मीनिंग क्रिएट करते हैं जस्ट आपके इजीएस्ट वे में आपको किसी चीज को समझाने के लिए। डेबिट का मतलब क्या हुआ? डेबिट का मतलब हुआ दैट इज ओन्ड, और क्रेडिट का मतलब क्या होता है? दैट इज लोन्ड। दैट इज ओन्ड जो आपका हिंदी में अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, जो व्यवसाय का पार्ट है उसे आप क्या कर दोगे? डेबिट। और जो व्यवसाय का पार्ट नहीं है उसे आप क्या कर दोगे? क्रेडिट। इट मीन्स जिन जिन एसेट्स के ऊपर, जिन जिन प्रॉपर्टीज के ऊपर आपके बिजनेस का पोजेशन राइट होता है उसे आप क्या कर देते हो? डेबिट। इट मीन्स इसके ऊपर हमारा क्या है? अधिकार। और जिनके ऊपर व्यवसाय का अधिकार नहीं होता, किसी थर्ड पार्टी का अधिकार होता है, उसे आप क्या कर देते हो? क्रेडिट कर देते हो। ये आपके रियल मीनिंग होते हैं डेबिट और क्रेडिट से, जिससे आपके लिए डेबिट और क्रेडिट को सीखना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन के रिगार्डिंग डेबिट और क्रेडिट। आपने किया डेबिट दैट इज ओन्ड एंड क्रेडिट दैट इज लोन्ड। आपने क्या कर दिया? ओन और लोन। जो व्यवसाय का पार्ट है उसे क्या कर दिया? डेबिट। और जो व्यवसाय का पार्ट नहीं है उसे आपने क्या कर दिया था? क्रेडिट कर दिया था। ठीक है, इस तरह हम बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या की? मशीनरी परचेस्ड फॉर ₹20,000। आपने 20,000 रुपए की मशीनरी खरीदी। मशीनरी किस में आएगी? बिजनेस में। तो किसका पार्ट बन जाएगी? बिजनेस का पार्ट बन जाएगी। तो जो व्यवसाय का पार्ट है उसे आपने क्या किया था? डेबिट किया था। तो मशीनरी को क्या कर दिया मैंने यहाँ पे? डेबिट कर दिया। मशीनरी अकाउंट डेबिट। अच्छा, अब व्यवसाय का पार्ट क्या नहीं रहा? जो बिजनेस के पास कैश था, अब वो किसके पास चला जाएगा? वेंडर के पास। तो वह व्यवसाय का पार्ट नहीं रहा। तो आप कैश को या बैंक को क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे। और अगर ऑन क्रेडिट परचेज किया तो उस वेंडर फर्म का नाम। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, ये आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर दिया इसका। क्लियर है? अब बात करते हैं ये बात थी इसकी।
बाय चांस आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स परचेज्ड फॉर रुपीज 10,000। गुड्स, गुड्स और एसेट्स में ये डिफरेंस होता है, एसेट्स को जनरली आप लॉन्ग टर्म यूजिंग पर्पज के लिए परचेज करते हैं और उसको एक टाइम पीरियड के बाद आप लॉन्ग टर्म तक यूज करके जब वो डेप्रिशिएट हो जाती है फिर सेल आउट करते हो उसके स्क्रैप को। जो आपकी गुड्स होती हैं, गुड्स की फीचर होती हैं रीसेल पर्पज की। किसकी? रीसेल पर्पज की। किसी एक पार्टी से खरीद के किसी अनदर पार्टी को बेचना, अपने पास लॉन्ग टर्म यूजिंग पर्पज के लिए नहीं रखना। तो गुड्स को अगर आप खरीदने जा रहे हो या बेचने जा रहे हो तो उसके लिए क्या होगा? खरीदते टाइम गुड्स के लिए आप कौन सा वर्ड यूज करते हो? परचेज। परचेज कौन सी बात है? बुरी बात है, क्योंकि आपकी जेब से क्या निकलेगा? पैसा। तो आप क्या कर देंगे इसे? डेबिट। इसका कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। आप बेचने के लिए जाते हो, बेचने के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? सेल। कौन सी बात है? अच्छी बात है। कौन सी बात है? अच्छी बात है। इसका कौन सा बैलेंस हो जाएगा आपका? क्रेडिट बैलेंस। कौन सा? क्रेडिट बैलेंस। अब आप क्या करने जा रहे हो? गुड्स को परचेज। आप माल लेके आते हो अपने घर पे, बहुत अच्छी बात है, बट आपकी जेब ढीली हो जाएगी, उसकी जेब, उसकी वजह से आपके पास से पैसा जाएगा। तो परचेज बुरी बात हुई, आप क्या कर दोगे इसे? डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस तरह आप क्या करोगे? इसको रिप्रेजेंट करोगे। कितना? 10,000 रुपीज को। ये बात थी आपकी गुड्स के रिगार्डिंग। इसके अपोजिट अगर एसेट्स आती हैं, एसेट्स को लॉन्ग टर्म यूजिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। इसको खरीदते और बेचते टाइम कभी भी परचेज और सेल नहीं आता, इनफैक्ट इसका स्पेसिफिक नेम यूज होता है। आप चाहे इसको खरीदने जाइए या आप इसे बेचने जाइए, बेचने क्या आएगा? इसका स्पेसिफिक नेम यूज होगा इसके लिए। ये किसके लिए यूज होता है? आपकी एसेट्स के रिगार्डिंग। आई होप सो बेटा आपको डेबिट और क्रेडिट का रियल मीनिंग आज क्लियर हो गया होगा। रियलिटी में आप देखने के लिए जाओ तो डेबिट एंड क्रेडिट बोथ हैव नो मीनिंग, बट ये एक मेयर सिंबल होते हैं जिन सिंबल्स की हेल्प से आप क्या करते हो? टी शेप अकाउंट बनाते हो जिसका लेफ्ट हैंड साइड डेबिट को और राइट हैंड साइड क्रेडिट पोर्शन को रिप्रेजेंट करती है।